नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे क्लासमेट बाय सूरज गुप्ता। आज के सेशन में हम लोग मंथली करंट अफेयर को कवर करने जा रहे हैं, जो कि जनवरी मंथ का है और पार्ट 3 है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग प्रत्येक मंथ 200 करंट अफेयर को पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक टाइटल वाई भारत मैटर्स? उत्तर रहेगा एस जयशंकर। एस जयशंकर के बारे में बता दूं, ये फॉरेन मिनिस्टर है हमारे देश के। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 4 ऑप्शन और भी है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। राजनाथ सिंह जो है वो डिफेंस मिनिस्टर है, अमित शाह होम मिनिस्टर है, और एस जयशंकर मैंने बता दिया एक्सटर्नल अफेयर फॉरेन मिनिस्टर, और निर्मला सीतारमन जो है फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे देश के। ये सभी प्रेजेंट टाइम के मिनिस्ट्रीज के बारे में मैंने आपको बताया है। अब चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मैं आपको बता दूं, टोटल 50 क्वेश्चंस को कवर करने हैं, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, प्रेसिडेंट्स फ्रॉम विच 2 कंट्रीज वेयर प्रेजेंट एट इनॉग्रेशन ऑफ द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो? ऑप्शन रहेगा ए मोजाम्बिकी एंड तिमोर, ये 2 देश है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, विच फिल्म वॉन द बेस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड एट द फिल्म फेयर अवार्ड 2024? हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन दिए गए हैं। हिंदी वाले हिंदी को पढ़ के समझ जाएंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश अपने सुविधा अनुसार पढ़ सकते हैं, जिसको जिसमें सुविधा हो। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी 12th फेल। काफ़ी चर्चित फिल्म है अभी के समय में। हु हैज़ रिसेंटली एज्यूम्ड द पोजीशन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ एट साउदर्न नेवल कमांड? हाल ही में दक्षिण नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पद किसने संभाला है? ऑप्शन रहेगा डी रेयर एडमिरल उपल कुंडू। देखिए, टोटल 3 नवल कमांड होते हैं भारत में। एक आपको ईस्टर्न होगा, ईस्टर्न नवल कमांड, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा विशाखापट्टनम। ठीक है। दूसरा आपको कमांड मिलेगा वेस्टर्न नवल कमांड, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई। तीसरा जो है साउदर्न नवल कमांड, जिसका हेडक्वार्टर रहने वाला है कोची केरला। कोची केरला। तो ये 3 नवल कमांड है जो भारत के 3 दिशा में है। ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर कलेक्टिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर बाय मार्च 2024? ऑप्शन रहेगा डी 50 लाख। छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ऑन जनवरी 23, 2024, the government of India has announced who will be the posthumously awarded Bharat Ratna, India's highest civilian award. ऑप्शन रहेगा बी कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जो है वो बिहार के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है। चलिए, 7वां क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन रहेगा डी अरविंद पनगड़िया। अब आइए हम लोग फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं कि ये क्या कहता है। आइए सबसे पहले फॉर्म की बात करेंगे। स्थापना कब हुआ था? फॉर्मेशन 22 नवंबर 1951 को स्थापना हुआ था। जुरिडिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेगा। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली रहने वाला है।
न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। इसके अलावा मैं आपको चेयरमैन और मेंबर के बारे में भी बता देता हूँ। जो इसके चेयरमैन हैं वो है N.K. सिंह, चेयरमैन N.K. सिंह। और कुछ मेंबर हैं, कुछ फुल टाइम मेंबर हैं, कुछ पार्ट टाइम मेंबर है, उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए फुल टाइम मेंबर की बात की जाए, अजय नारायण झा जो है वो मेंबर हैं। मेंबर फुल टाइम मेंबर, पार्ट टाइम मेंबर की बात करेंगे अभी हम लोग। तो जो मेंबर है वो है अजय नारायण झा, IAS ऑफिसर है। फुल टाइम अशोक लहरी, और अगर पार्ट टाइम की बात की जाए तो वो रहेंगे अरविंद मेहता। ये है पार्ट टाइम मेंबर। सॉरी, ये अरविंद मेहता नहीं होगा, यहाँ पर होगा रमेश चंद। रमेश चंद ये है पार्ट टाइम मेंबर। अगर सेक्रेटरी की बात की जाए तो वो होंगे अरविंद मेहता। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। Which country has taken a digital leap by introducing fully digital Shenzhen visas for 2024 Olympics? ऑप्शन रहेगा डी फ्रांस, फ्रांस का कैपिटल पेरिस, प्रेसिडेंट रहेंगे एमेनुअल मैक्रोन। ठीक है, मैं यहाँ पर बता दूँ कैपिटल पेरिस, प्रेसिडेंट मैक्रोन, एमेनुअल मैक्रोन। नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच regions rich traditions are especially highlighted and preserved at the Mamani Ethnic Food Festival in Puri? पुरी में मामानी जातीय खाद्य महोत्सव में किस क्षेत्र की समृद्धि परंपराओं को विशेष रूप से उजागर और संरक्षित किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सी लद्दाख। Which Indian states are associated with the traditional folk performance Gangi Reddu Melam performed during the Sankranti harvesting festival? ऑप्शन रहेगा डी तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। Who led the प्राण प्रतिष्ठा ceremony of Ram Lalla in Ayodhya on January 2022? 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किसने किया था? आप सभी को पता है, देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, डेट भी आपको याद रखना है, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया गया था। किसके द्वारा? देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मूव करेंगे 12वां क्वेश्चन। हु हैज़ रिसेंटली टेक ऑथ एज द न्यू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? ऑप्शन रहेगा सी प्रसन्ना बी वर्ले। अब हम लोग थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेबलाइज हुआ था वो अक्टूबर 1, 1937 को हुआ था। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, स्टेबलाइज्ड 1 अक्टूबर 1937। देन हेडक्वार्टर आप सभी को पता है, हेडक्वार्टर जो है इसका दिल्ली रहने वाला है। तीसरा नंबर, ये 124 आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है 124 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ठीक है, आर्टिकल 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट मेंशन है।
जो है वो मेंशन है हमारे भारत के संविधान में, ठीक है। और जज का जो रिटायरमेंट होता है यहाँ पर एज 65 ईयर्स, ठीक है। इतनी सारी जानकारियाँ आपको याद होनी चाहिए। चलिए मूव करते हैं। Which Indian state has launched the K-Smart application to bring all services of local self-government institutions on a unified digital platform? एक ही प्लेटफॉर्म पर राज्य के सभी जितने भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो एक ही एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य करेगा, जिसका नाम है के स्मार्ट। वो किसने लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया है केरला, ठीक है। In collaboration with NRSC under ISRO, Indian Space Research Organization, which organization has signed a 3 years memorandum of understanding to develop and report a green cover index for national highway network in alignment with the green highways policy. ऑप्शन रहेगा बी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आइए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे हम लोग। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सबसे पहले फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। कब बनकर तैयार हुआ था? 1995, 1995, ये डेट आपको याद रखना है। टाइप जो रहेगा वो गवर्नमेंट एजेंसीज है। लीगल स्टेटस एक्टिव है, एक्टिव। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो हेडक्वार्टर आपका होगा द्वारका, दिल्ली, ठीक है। सेक्टर 10 द्वारका, दिल्ली। देन चेयरमैन अगर आपसे पूछे तो चेयरमैन रहेंगे, चेयरमैन संतोष कुमार यादव, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा और भी कुछ जानकारी है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। चलिए, तो हेडक्वार्टर होने के बाद ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी आप लोग जानते ही हैं। चेयरमैन मैंने आपको बता ही दिया है। मेंबर देखिए, मेंबर 3 तरह के मेंबर होते हैं यहाँ पर। मेंबर जो है वो यहाँ पर 3 तरह को देखने को मिलेंगे आपको। एक होता है आपका फाइनेंस से रिलेटेड, दूसरा होता है आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तीसरा होता है आपका टेक्निकल। जो फाइनेंस से रिलेटेड है वो है राजेंद्र कुमार, प्रोजेक्ट का जो पदभार है वो है वीके राजवत, और जो टेक्निकल के हैं वो है आलोक दीपांकर। ये है मेंबर 3 तरह के, फाइनेंस, प्रोजेक्ट और टेक्निकल। इसके अलावा ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये किसके अंतर्गत कार्य करती है? ये कार्य करती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसके मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आएगा? मैंने आपको बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो कि नितिन गडकरी के अंतर्गत ये मिनिस्ट्री है। तो इतनी सारी जानकारियाँ जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड थी, तो मैं बताना जरूरी समझा था, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द ऑथर ऑफ तमिल नॉवल ननथान औरंगजेब? इसका मतलब होता है कन्वर्सेशंस विथ औरंगजेब।
चारू निवेदिता जो है इसका सही उत्तर होगा। हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेन सिंगल टाइटल? ऑप्शन रहेगा डी जैनिक सिनर। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले फाउंडेड 1905 में फॉर्मेशन हुआ था। एडिशन की बात करें तो जो 2024 में जो एडिशन हुआ है वो 112वां एडिशन हुआ है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर लोकेशन की बात की जाए, लोकेशन होगा मेलबोर्न पार्क। ये सब आपको याद रखना है। और ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के अंतर्गत ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है, ये आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट to gather funds for supporting environmentally friendly project in India? ऑप्शन रहेगा बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विच बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द ग्रीन रूपी टर्म्स? ये दोबारा हो गया है। आंसर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज आर्माडो? आर्मर्ड लाइट स्पेशलाइज्ड व्हीकल है एक तरह का, ये एक तरह का गाड़ी है, ठीक है। 4 व्हीलर आर्मर्ड स्पेशलिस्ट व्हीकल है। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड द महात्री वंदना योजना? ऑप्शन रहेगा सी छत्तीसगढ़। रिसेंटली विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई कर्नाटका गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स? ऑप्शन नंबर सी युवा शक्ति स्कीम। 22वां क्वेश्चन, इन विच इवेंट डिड ईशा सिंह विन अ गोल्ड मेडल टू सिक्योर एन ओलंपिक कोटा प्लेस? ऑप्शन नंबर ए वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल। Who recently took oath as the Chief Minister of Bihar for 9th time? ये 9वां बार है जो बिहार के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, वो है ऑप्शन नंबर डी नीतीश कुमार जी। और मैं आपको बता दूं राज्यसभा से यहाँ पर राज्य सभा से 16 सीट है, लोकसभा से 40 सीट यहाँ पर है सदन में। चलिए, विच स्टेट हैज़ consistently ranked first in recording entries on the interoperable criminal justice system that is ICJS platform? ऑप्शन रहेगा बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। 25वां क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज? ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी शेवरी नहावा शेवा अटल सेतु। देखिए इसका जो लंबाई होने वाला है ये नंबर टोटल 21.8 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर जो है इसका लेंथ रहने वाला है। दूसरा नंबर ये स्टार्ट होता है सेवरी से और अंत होता है इसका चिरले उरन तालुका नवी मुंबई, नवी मुंबई, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और ये 6 लेन है, 6 लेन ब्रिज। इन विच इंडियन स्टेट वाज द 4th रिशोमा ऑरेंज फेस्टिवल हेल्ड इन 2024? ऑप्शन रहेगा ए नागालैंड। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन? ऑप्शन नंबर बी शशि सिंह। रेड एंड चटनी विच हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट? ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा को मिला है। हाउ मैनी पीपल विल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑनर विथ जीवन रक्षा पदक ऑन रिपब्लिक डे दिस ईयर? ऑप्शन नंबर बी 31।
Who has become the second company in the world to cross the market capitalizations of rupees 3 trillion? Option number C, Microsoft. Recently, which oceanography research vessel of the Indian Navy has embarked on the Sagar Maitri Mission 4 to Oman? Option number B, INS Sagar Dhoni. Which state government has recently launched Road Safety Force? Option number C, Punjab. In which Indian state will the world first health tech and life science focus center for fourth industrial revolution be stabilized? Option number D, Telangana. Chandaka Dambara Wildlife Sanctuary that was recently making news is associated or located in which state? That is Odisha. Option number C जो है इसका सही उत्तर होगा. Which female football player received the Best FIFA Women's Player Award at the award ceremony in January 2024? Option number A, Aitana Bonmatí. Which state is hosting the Khelo India Youth Game 2024? किसने होस्ट किया था? होस्ट किया था तमिलनाडु ने. अब आइए खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में अध्ययन करते हैं. खेलो इंडिया यूथ गेम 2024. चलिए, सबसे पहले इसमें कितने एथलीट्स ने भाग लिया था? तो टोटल 5600 एथलीट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, और ये जो इवेंट है ये जनवरी 19 से लेकर 31 तारीख के बीच में हुआ था. कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में. ये तो क्वेश्चन में ही था. और इसके अलावा ये तमिलनाडु के 4 सिटीज़ में हुआ था. 4 सिटीज़ में कंडक्ट हुआ था. आइए देख लेते हैं वो कौन कौन सिटीज़ हैं. एक नंबर है चेन्नई. दूसरा नंबर हो जाएगा मदुरई. तीसरा नंबर हो जाएगा त्रिची. चौथा हो जाएगा आपका कोयम्बटूर. ठीक है, तो ये 4 सिटीज़ में ये गेम खेला गया था. और मेडल की बात की जाए तो नंबर 1 पोजीशन पे है महाराष्ट्र. सेकंड पोजीशन पे है तमिलनाडु जिन्होंने होस्ट किया था. और थर्ड पोजीशंस पे आ जाएगा आपका हरियाणा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. अब आइए मेडल टैली की बात करते हैं. महाराष्ट्र ने टोटल 57 गोल्ड मेडल, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल की बात करेंगे. जिसमें से महाराष्ट्र को गोल्ड मिला टोटल 57, सिल्वर 48, ब्रॉन्ज 53. वहीं पर तमिलनाडु को गोल्ड 38, सिल्वर 21 और ब्रॉन्ज जो है 39. हरियाणा को यहाँ पर मिला है 35 गोल्ड, 22 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज मेडल. तो ये है पूरी जानकारी खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 के बारे में. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट में से नोट कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Which city set a world record with the longest solar light line installation? Option number A, Ayodhya. In December 2023, which Indian state chief minister took the initiative to establish an autonomous board focused on bringing transparency to the recruitment process in public sector unit? दिसंबर 2023 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने पर केंद्रीय एक श्वेत बोर्ड स्थापित करने की पहल की है? ऑप्शन नंबर बी, केरला. अगला क्वेश्चन. इन विच सिटी डिड पावर मिनिस्टर आर के सिंह इनॉग्रेट पावर ग्रिड्स विश्राम सदन? ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु. Who has become the first male cricket to play 150 matches in T20 International
T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेट कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा। Which region known for producing the world costliest spice saffron is facing a severe crisis due to the encroachment of cement factories? ऑप्शन रहेगा सी, कश्मीर। What is the name of the first large language model recently introduced by CoRover.ai in India? भारत GPT। When does the Pran Pratishtha program for Ramlalla Virajaman at Sri Ram Janmabhoomi Complex begin? जनवरी 22, 2024। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। What is the name of the Indian cricketer who won the ICC ODI Player of the Year Award 2023? Virat Kohli। What is the primary object of Operation Amrit launched by Kerala's Drug Control Department? Option number C, curb the overuse of antibiotic. Who were Indian player in men's double final at the Malaysia Open Super 1000? ऑप्शन रहेगा सी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। ठीक है। 47वां क्वेश्चन, विच प्लेयर वोन द स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 टाइटल? ऑप्शन नंबर बी, अनाहत सिंह। विच कंपनी रिसीव्ड द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फॉर encouragement टू सपोर्ट थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी? ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड। Which Indian state government introduced the Mukhyamantri Mahila Udyamiti Abhiyan MMUA scheme for empowering rural women entrepreneur? ऑप्शन नंबर बी, असम। और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू एम्पावर SC स्टूडेंट थ्रू रेसिडेंशियल एजुकेशन? ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठा। तो ये रहा जनवरी मंथ का पार्ट 3 का। टोटल हम लोगों ने 150 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे जिसमें हम लोग 200 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।